अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं यहाँ पर आपको जो बनाना सिखाऊंगी ना, कोरमा सिखाऊंगी, और वो भी चिकन के साथ। लेकिन यहाँ पर आज हम बनाएंगे वाइट चिकन कोरमा। और ये कोरमा भी बहुत ही लाजवाब बनता है और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ले लिया मैंने हाफ़ कप ऑयल और इसके अंदर डाल दिए 2 मीडियम साइज़ की प्याज, जिन्हें बारीक स्लाइस कटिंग कर लिया था। और यहाँ पर इसे इस तरह फ्राई कर लेंगे। तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये लाइट गोल्डन नहीं हो जाती। यहाँ पर एक काम आप ये भी कर सकते हैं कि आप प्याज को इस तरह गोल्डन करें और फिर लाइट गोल्डन करने के बाद आप इसे निकालें। अगर आपने इसे डार्क कर दिया ना, तो आपके वाइट कोरमा फिर वाइट नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे सालन की जो खूबसूरती है ना, वो प्याज से ही आती है। तो हमने वाइट कोरमा बनाना है, तो यहाँ पर प्याज को आपने लाइट गोल्डन करना है। और इस तरह करके आप इसे बाहर निकाल के भी पीस सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसे नहीं पीसूँगी, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा बारीक स्लाइस कटिंग की है प्याज की। चिकन को भूनने के दौरान ही ये प्याज जो है ना मैश हो जाएगी। अब यहाँ पर मैंने कुछ खड़े गरम मसाले डाल दिए हैं, जिसमें है काली मिर्च 10 से 12 अदद, 2 छोटी इलायची ले ली, 1 तेज़ पत्ता ले लिया। और यहाँ पर डालने के बाद आप डाल दीजिए यहाँ पर चिकन। ये मैंने आधा किलो चिकन ली है और इसके साथ हमने इसकी करनी है भुनाई प्याज के साथ। लेकिन अगर आपको फिर भी डर हो कहीं प्याज नज़र ना आए, तो आप बिल्कुल इसको शुरू में फ्राई करें, प्याज को निकालें और उसे पीस लें दही के साथ। और यहाँ पर जो है ना, फिर उसके बाद आप गरम मसाला डालें और चिकन डालें, उसको भून लें। इस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ। मैंने 1 टेबल स्पून डाल दिया है यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट। और अदरक लहसुन को हमने यहाँ पर भून लेना है इसके साथ। तो इसकी भुनाई इतनी होती है ना, थोड़ी थोड़ी चीज़ें डालते डालते, कि प्याज इसमें जो है ना मैश हो जाती है। तो वही मैं कहूँगी कि अगर आपको डर हो कि वो मैश नहीं होगी, तो आप बिल्कुल पीस सकते हैं। यहाँ पर ले लिए मैंने आधा पाव दही, और ये दही भी हम यहाँ पर डाल देंगे इसके अंदर, चिकन के अंदर। और स्टेप बाय स्टेप हमने मसाले डालने, इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है, कोई स्किप नहीं करना है, वरना आपका ये बेहतरीन सा जो मज़ेदार सा वाइट चिकन कोरमा है ना, नहीं बन पाएगा। तो ज़रूर बनाइए आप इसे मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। आप देख सकते हैं मैंने दही डाली तो मज़ीद इसको घुमाना शुरू कर दिया चिकन को। और इसके घुमाने से ही होता है कि वो प्याज जो है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता मैश होती रहती है। अब मैंने वाइट पेपर डाल दिया, इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च आपने मोटी दरदरी डालनी है, हाफ़ टी स्पून। ये मेरे पास खसखस जो मेरे पास फ्रोज़न होता है क्यूब्स की सूरत में, ये मैंने डाल दिया यहाँ पर 1 टेबल स्पून। तो आपने जब पीसेंगे ना, तो आपने 1 टेबल स्पून यहाँ पर डाल देना है। इससे ये फ़ायदा होता है, एक तो जायका अच्छा हो जाता है, दूसरा ये दानेदार बनता है कोरमा इस खसखस की वजह से। तो यहाँ पर इसको भूनते रहेंगे इसी तरह। अभी चिकन हमारी कच्ची है, और जो दही में वाला बॉल था ना, उसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाल के इसको ये भी डाल दिया। और यहाँ पर इसको इस तरह भूनते रहेंगे ऑयल आने तक। जब तक इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता, तब तक आपने इसकी भुनाई करनी है। और यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा सा इस तरह मैश भी करती जा रही हूँ प्याज को, जो मुझे नज़र आ रही है स्पैचुला की मदद से। और यहाँ पर आप डाल देंगे इसको गलाने के लिए दूध। तकरीबन ये मेरे पास 1 कप से ज़्यादा दूध है ये। और ये मैंने डाल दिया है यहाँ पर चिकन गलाने के लिए। आपने पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। और यहाँ पर दूध डालने के बाद हम इसे मिक्स करेंगे और फिर हम इसे गलने के लिए रख देंगे। तो इस वाइट चिकन के अंदर पानी का इस्तेमाल नहीं होता। आपको ज़रूरत हो तो आपने दूध ही डालना है, तो ही आपको खाने में मज़ा आएगा। और अब आप देख सकते हैं हमारी चिकन काफ़ी अच्छी गल चुकी है। और इसकी ग्रेवी हम चेक कर लेंगे। इसको फ्लेवर देने के लिए मैंने हरी मिर्च भी डाल दी है साबुत, आप छोटी वाली भी डाल सकते हैं इसके अंदर। लेकिन हमारी जो ग्रेवी है ना, वो अभी थोड़ी सी पतली है। और आप देख सकते हैं प्याज जो है ना काफ़ी मैश हो चुकी है, यानी कि बिल्कुल ही मैश हो चुकी है। देख सकते हैं आप, बिल्कुल थिक ग्रेवी भी हमारी चाहिए यहाँ पर। और जो ग्रेवी है ना, बिल्कुल दानेदार बनी है इसकी। तो मैं थोड़ा सा इसे मज़ीद और पका लेती हूँ, थोड़ा सा इसे और जोश दे देते हैं। लेकिन अभी 2 आइटम इसमें और भी जाने हैं जो इसके फ्लेवर को बढ़ा देंगे, वो हम आखिर में डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने आँच थोड़ी सी तेज़ कर दी, ताकि थोड़ा इसका जो दूध है ना, वो ड्राई हो जाए। और थोड़ी हमें कोरमे वाली जो थिकनेस है ना, वो हमें चाहिए यहाँ पर। तो ग्रेवी के अंदर हमें, तो बस मैं ढक देती हूँ। चूल्हा मैंने कर दिया था बंद। अब इसका ढक्कन हटाते हैं और फिर आपको इसकी लुक दिखाते हैं। इसकी ग्रेवी को हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा सही हो चुका है, बेहतरीन हो चुका है। और रोगन भी इसके ऊपर आ चुका है। और जो ग्रेवी है ना, वो भी हमारे यहाँ पर थिक हो चुकी है। तो यकीन करें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। लेकिन मज़ीद खुशबू जायका फ्लेवर देने के लिए जो मैंने अब यहाँ पर जो 2 चीज़ें डालने वाली हूँ ना, वो आपने लाजमी डाली। और आप इसको ग्रेवी देखें इसकी,
बहुत ही अच्छी माशाल्लाह, बिल्कुल बेहतरीन है। इतनी ही आपने रखनी क्योंकि ठंडी होने के बाद मज़ीद ये थिक हो जाती है। तो ये है जायफल जावित्री जो मैंने 1 चुटकी ले ली है यहाँ पर, वो हम डाल देंगे। ये देखें पीसी भी होती है मेरे पास जायफल जावित्री, और ये हम वज़न लेके मैं पीस लेती हूँ जायफल भी और जावित्री भी। और दूसरी चीज़ जो डाली है मैंने यहाँ पर केवड़ा एसेंस डाला है यहाँ पर, या फिर लिक्विड केवड़ा है तो आपने हाफ़ टी स्पून डाल देना, एसेंस है तो आपने 2-3 कतरे डालने। तो बस ये इसका लाजवाब इसको खुशबू जायका फ्लेवर देंगे हमारे वाइट चिकन कोरमे को। तो अपनी दावतों में बनाइए, अपने लिए बनाइए, अपने प्यारों के लिए बनाइए। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड में भी शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने अपने प्यारों के लिए बना सकें। और अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।